नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फर्रुखाबाद। मैं रंजीत कुमार सुमन, अनुदेशक व्यवसाय टर्नर। मैं आज आपको लेथ ऑपरेशन, चैम्फरिंग और नडलिंग कैसे की जाती है के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा, जिसमें हमने आपको एक ड्राइंग दिया है। इस ड्राइंग में आप देखेंगे कि इसकी लंबाई 75 मिलीमीटर प्लेन है, 40 मिलीमीटर की चैम्फरिंग करनी है और लास्ट में 30 मिलीमीटर प्लेन है। जो 40 मिलीमीटर की लंबाई है उसमें हमें डायमंड नडलिंग करनी है। लास्ट में आप देख पा रहे हैं जॉब के किनारे से 3 × 45 यानी 3 मिलीमीटर की लंबाई और 45 डिग्री का चैम्फर करना है। इसमें इस लेथ ऑपरेशन में हमारा जो एम निहित होता है वो है फेसिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, चैम्फरिंग और नडलिंग ऑपरेशन। इसी का मैंने एक ड्राइंग यहाँ बना के दिखाया है। आप इस ड्राइंग को आप सभी बच्चे बनाएंगे ताकि प्रैक्टिकल करते समय आप इसे मशीन के सामने रखेंगे और इसी को देखकर आपको प्रैक्टिकल करना है। इसमें आप देखेंगे यहाँ हमने एम लिख दिया है, फेसिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, चैम्फरिंग ऑपरेशन और नडलिंग ऑपरेशन। इसके लिए मैं मटेरियल लूँगा, माइल्ड स्टील का रॉड लूँगा जिसका साइज डाया 30 और लंबाई 150 mm होगा। इसमें जो रिक्वायरमेंट ऑफ कटिंग टूल्स जो मेरा आएगा, फेसिंग के लिए फेसिंग टूल, टर्निंग के लिए टर्निंग टूल, चैम्फरिंग के लिए चैम्फरिंग टूल और नडलिंग के लिए नडलिंग टूल डायमंड टाइप। मेजरिंग टूल जो लेना है मुझे, उसके लिए मैंने रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरिंग टूल, जिसमें मैंने केवल एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिया है जो कि मेरा वर्नियर कैलिपर है। अब हम लोग टर्नर वर्कशॉप में आ गए हैं। इस सेंटर लेथ मशीन पर जो दिए गए ऑपरेशन है मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। और आइए इसमें लगने वाले जो कटिंग टूल्स है और मेजरिंग टूल्स है उसके बारे में जानते हैं। ये हमारा नडलिंग टूल होल्डर है जिसके द्वारा हम लोग डायमंड नडलिंग करेंगे। ये हमारा फेसिंग टूल है जिसके द्वारा हम लोग फेसिंग करेंगे। इस टूल की सहायता से हम लोग टर्निंग करेंगे। इस चैम्फरिंग टूल से, जिसे मैंने पहले ही 45 डिग्री एंगल पे कट करके ग्राइंड करके बना लिया है, और इस टूल से हम लोग 45 डिग्री का चैम्फर करेंगे। डाया और लेंथ मेज़र करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे। मटेरियल को हमने फोरजा चक में बांधकर मार्किंग ब्लॉक की सहायता से सेंटर में बांध लिया है। मैं चारों तरफ घुमा कर हम लोग ये भी देख लेंगे कि मेरा जॉब अप्रोक्स सेंटर में बंध जाना चाहिए। जब सेंटर में बंध जाएगा, चारों जाब को हम लोग पूरा टाइट कर लेंगे ताकि टर्न करते समय ये जाब मेरा खुल न जाए। जब ये टाइट हो जाएगा फिर अब हम लोग सब टूल पोस्ट में मैंने फेसिंग टूल बांध दिया है। कट कर सही आरपीएम सेट करने के बाद मैंने मशीन को चला दिया है और कूलेंट ऑन कर दिया है ताकि जॉब फिनिशिंग आ जाए और टूल का पॉइंट खराब ना हो। फेसिंग करने के लिए टूल को पहले सेंटर पॉइंट को ले जाते हैं और जरा सा कट लेने के बाद क्रॉस लाइट के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग बाहर की तरफ क्रॉस लाइट को बाहर निकालेंगे और हमारा फेसिंग आसानी से होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये फेसिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो डाया दिया गया है 28 मिलीमीटर, उस डाया 28 मिलीमीटर के लिए मैंने टर्निंग पोजीशन में टूल को बांध लिया है। अब
अब हम लोग टर्निंग करेंगे। टर्निंग करने के लिए टूल को जॉब के किनारे ले जाने के बाद मशीन को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हम लोग टर्निंग करेंगे। जो मेरा लंबाई है शायद लंबाई 30 और जो जिस हिस्से पे मुझे नर्लिंग करना है उसकी लंबाई 40 फुट 70 मिलीमीटर की लंबाई में हम लोग इसकी प्लेन टर्निंग करेंगे। अब मैंने मशीन को रोककर वर्नियर कैलीपर की सहायता से इसका डायामीटर चेक कर लूँगा कि 28 के आसपास पहुँचा कि नहीं। तो चेक करने के बाद ये पता चल रहा है कि 28.5 हो गया है, यानी कि 5.5 मिलीमीटर अभी और हटाना है। तो एक कट अभी और लेंगे ताकि मेरा डाया 28 मिलीमीटर कंप्लीट हो जाए। इस कट के बाद मेरा डाया 28 मिलीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। डाया 28 कंप्लीट होने के बाद इस मशीन को मैं बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद गैरेज को बाहर कर दूंगा। बाहर करने के बाद मशीन को पुनः बंद करने के बाद वर्नियर कैलीपर की सहायता से डाया चेक करूंगा। डाया चेक करने के बाद मैं देख रहा हूं कि 28 मिलीमीटर कंप्लीट हो गया। अब इस 70 मिलीमीटर की लंबाई में 30 मिलीमीटर छोड़ देने के बाद मुझे 40 मिलीमीटर की लंबाई में नर्लिंग करनी है। नर्लिंग करने के लिए जो उद्देश्य है इसका कि अगर हम नर्लिंग करते हैं तो डायामीटर मेरा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो नर्लिंग टूल है वो एक तरीके का प्रेसिंग टूल है। प्रेसिंग टूल जब दबाव देगा जॉब के ऊपर तो इसका जो मटेरियल है वो बाहर उभर कर आएगा, तो डाया हमारा अधिक हो जाएगा। तो डाया 28 करने के लिए, नर्लिंग वाला डाया 28 करने के लिए 40 मिलीमीटर की लंबाई में डाया मुझे 0.5 mm कम करना पड़ेगा। इसके लिए पहले टूल से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद 40 मिलीमीटर की लंबाई में डाया 0.5 कम करेंगे। अब हम लोग टूल को जॉब के किनारे से 70 मिलीमीटर दूर ले जाकर, अब आप देख रहे हैं कि हमारा 70 मिलीमीटर की लंबाई तक टूल का पॉइंट जा चुका है। यहाँ पर मशीन चालू करने के बाद एक छोटा सा ग्रुप, एक लाइनिंग सी दिखा देना है, जिससे कि ये पता चल जाए कि हमारा यहाँ से जॉब के किनारे से 70 मिलीमीटर हो चुका है। अब फिर से जॉब के किनारे से 30 मिलीमीटर का एक और निशान लगाना है। टूल के पॉइंट से जॉब का किनारा 30 मिलीमीटर हो चुका है। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा निशान लगा देंगे। अब ये हमारा प्लेन 30 मिलीमीटर हो चुका है और बीच का हमारा 40 मिलीमीटर हो चुका है। जो बीच का डाया है इसे हमें 0.5 मिलीमीटर कम करना है, ताकि नर्लिंग करने के बाद एक्यूरेट डाया 28 मिलीमीटर हो जाए। तब यहाँ क्या करेंगे, एक हल्का सा कट 0.5 कर लेंगे और इसे धीरे धीरे टर्निंग कर देंगे
और कूलेंट भी लगा देंगे। अब हमारा बीच का जो डायामीटर है वो 27.5 हो जाएगा। तीस मिलीमीटर की लंबाई में डाया 28 और रेस्ट 30 मिलीमीटर के बाद 40 मिलीमीटर की लंबाई में डाया 27.5 और इसी डाया 27.5 वाले पर मुझे नर्लिंग करनी है। नर्लिंग जब करेंगे तो इसका डायामीटर 28 हो जाएगा और नर्लिंग भी हो जाएगा। जॉब के किनारे से मुझे चैम्फरिंग करनी है, यानी कि 3 मिलीमीटर की लंबाई में। तो 3 मिलीमीटर की लंबाई में नर्लिंग चैम्फरिंग करने के लिए मुझे 3 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक और निशान लगा लेना है, जिससे कि चैम्फरिंग का लंबाई मुझे मिल जाए। यहाँ मैंने 3 मिलीमीटर का निशान लगा दिया और एक छोटा सा निशान लगा लिया 3 मिलीमीटर का। ये हमारा जो चैम्फरिंग टूल दिखाया था, जो ऑलरेडी 45 डिग्री पे ग्राइंड है, इसे हम लोग टूल पोस्ट में बांध लेंगे। बांधने के बाद टूल पोस्ट को सीधा करके 90 डिग्री के एंगल में बांध देंगे, ताकि टूल का एंगल 45 डिग्री दिखाई दे। अब टूल को जॉब के किनारे आने के बाद मशीन को चालू कर देंगे। अब हमें क्रॉस राइट की सहायता से धीरे धीरे चैम्फरिंग करनी है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा चैम्फरिंग होने लगा। जो निशान लिया था 3 मिलीमीटर का, जब वहाँ पर चैम्फर कंप्लीट हो जाए, टेपर कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग ये समझेंगे कि 3 मिलीमीटर की लंबाई में 45 डिग्री का चैम्फर कंप्लीट हो गया। 3 मिलीमीटर की लंबाई कंप्लीट हो चुकी है और आप ये देखेंगे इस जॉब के किनारे हमारा 45 डिग्री का चैम्फर हो गया है। चैम्फर करने का एक उद्देश्य होता है, जो जॉब के किनारे शार्प एज बनता है, उस शार्प एज को हटाने के लिए किया जाता है, ताकि उंगली इत्यादि न कटे और शार्पनेस हट जाए। अब इस डायामीटर पे नर्लिंग करने के लिए सबसे पहले हमने नर्लिंग टूल को बांधना है। नर्लिंग टूल को इस तरीके से बांधेंगे जो इस रिविट का जो बीच का पॉइंट है वो सेंटर में आ जाए। तो मैंने इसे सेंटर में देखकर बांध दिया है और बांधने के बाद इसे जो टूल पोस्ट का नट है इसे मैं टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद मुझे ये देखना है कि इसकी आरपीएम, स्पिंडल की आरपीएम को सेट करना इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी आरपीएम हाई स्पीड पे नहीं रखी जाएगी, स्लो पे की जाएगी। तो मैंने यहाँ से गियर चेंज करके मैंने इसकी आरपीएम को स्लो कर दिया है। स्लो करने के बाद क्रॉस स्लाइड को पीछे लाना है। कैरेज की सहायता से टूल को आगे की तरफ ले जाकर दोनों रोलर को इस तरीके से सेट कर देना है कि आपको ये देखना है कि दोनों रोलर नीचे और ऊपर, दो रोलर हैं तो नीचे वाला भी टच हो और ऊपर वाला ही टच हो। जब दोनों रोलर टच होंगे तभी क्रॉस सेक्शनिंग होगा और तभी ये डायमंड नर्लिंग इसमें उभार ये बना पाएगा। और अब यहाँ पर कूलेंट का यूज़ नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग मोबिल ऑयल का यूज़ करेंगे ताकि रोलर स्मूथली घूम सके। अब हम लोग यहाँ मशीन को ऑन कर देंगे। अब क्रॉस स्लाइड से हल्का सा प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद स्लोली आगे की तरफ चलना है, चक की तरफ जाना है, क्योंकि ये टूल टर्निंग टूल नहीं है, ये प्रेसिंग टूल है।
ये अपने दबाव से नर्लिंग का जो शेप है डायमंड, वो अपना आकार जॉब के ऊपर छोड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक नर्लिंग पूरी ना हो जाए, क्रॉस स्लाइड को पीछे नहीं लेना है। अगर आप क्रॉस स्लाइड को पीछे लेंगे तो नर्लिंग नहीं बनेगा। मशीन को रोक के देख सकते हैं, लेकिन क्रॉस स्लाइड को पीछे नहीं करेंगे। जब तक नहीं करेंगे जब तक मेरा नर्लिंग कंप्लीट ना हो जाए। एक बार हम लोग मशीन को रोक के देख लेते हैं कि दोनों नर्लिंग रोलर जो है वो अपना निशान इस पर बना रहा है कि नहीं। तो रोक के हम लोग ये देखते हैं कि प्रॉपर दोनों नर्लिंग टूल इसके ऊपर उभार बना पा रहा है। तो क्रॉस स्लाइड को हमने पीछे नहीं करना है और फिर से मशीन को चालू करने के बाद कैरेज को पुनः टेल स्टॉप की ओर ले जाना है। ये क्रिया बार बार हम दोहराएंगे जब तक कि नर्लिंग कंप्लीट ना हो जाए। धीरे धीरे लाना है। जब आपका 40 मिलीमीटर की लंबाई कंप्लीट हो जाए तब हमें पुनः क्रॉस स्लाइड के सहायता से एक हल्का सा दबाव और दे देना है ताकि और गहरी नर्लिंग बन सके और बीच बीच में तेल का यूज करना है। फिर मुझे धीरे धीरे हेड स्टॉक की तरफ जाना है। ये क्रिया हम लोग 3-4 बार दोहराएंगे जब तक कि नर्लिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। मैंने बीच बीच में रोक कर देख लिया कि मेरा नर्लिंग अब ये कट के बाद कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में हमने मोबिल ऑयल का यूज करते रहे ताकि रोलर की स्मूथनेस बना रहे और अच्छी नर्लिंग आ जाए। अब ये मेरा फाइनल कट है। इसके बाद रोक कर डायामीटर चेक करना है और नर्लिंग का रूपरेखा देखना है, नर्लिंग मेरी सही आई कि नहीं। चालीस मिलीमीटर लंबाई कंप्लीट होने के बाद नर्लिंग टूल को मैंने हटा दिया है। हटाने के बाद मशीन को रोका और एक जूट की सहायता से मैंने इसे साफ़ कर लिया है। कूलेंट से भी साफ़ करके देख लेते हैं कि नर्लिंग सही बनी कि नहीं। अब आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे ये मेरा फाइन डायमंड नर्लिंग है जो कि बहुत ही अच्छी आई है। दोबारा डायामीटर इसका चेक कर लेता हूँ। जो डायामीटर मैंने 0.5 कम किया था उसे चेक कर लेता हूँ। ये बाहर का तो मेरा 28 मिलीमीटर एक्यूरेट है, जिसे मैंने 27.5 मिलीमीटर किया था जिस पर मैंने नर्लिंग किया है। इसका भी डायामीटर मैं चेक कर लेता हूँ। जो 27.5 था वो अब 28 मिलीमीटर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप लोग भी नर्लिंग करेंगे और जो प्रोसेस मैंने बताया चैम्फरिंग का, इस माध्यम से जो चैम्फरिंग टूल है उस माध्यम से भी आप चैम्फरिंग कर सकते हैं। नहीं तो कंपाउंड स्लाइड को 45 डिग्री पे सेट करने के बाद आप किनारे की भी चैम्फरिंग कर सकते हैं। चैम्फरिंग के लिए 2 मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन में बताऊंगा। मैंने आपको अभी फॉर्म टूल जो चैम्फरिंग टूल है 45 डिग्री का, इसके द्वारा मैंने आपको चैम्फरिंग और नर्लिंग टूल के द्वारा मैंने आपको नर्लिंग करना सिखाया। इस जॉब को दूसरे तरफ फेसिंग करने के लिए और चैम्फरिंग करने के लिए इसे मैंने चक से खोल लिया है। खोलने के बाद इस जॉब को पलटकर बांधेंगे। जॉब को पलटकर फिर से मार्किंग ब्लॉक की सहायता से जो हिस्सा टर्न है उसके द्वारा हमने जॉब को सेंटर में बांध लिया।
बांधने के बाद सबसे पहला काम हमारा होगा फेसिंग करना, और फेसिंग करके कुल लंबाई को हम लोग मेंटेन कर लेंगे। फेसिंग करने का तरीका वही है जो पहले साइड में बताया गया था। सबसे पहले हम लोग सेंटर पे आएंगे। सेंटर पे आने के बाद क्रॉस स्लाइड को बाहर की तरफ स्लाइड करने के बाद हम लोग इसका फेसिंग करेंगे। फेसिंग करने के बाद हम लोग जो डाया रह गया है, जिसको टर्न नहीं किया था, उसे भी टर्न कर डाया 28 तैयार कर लेंगे। डाया 28 कंप्लीट करने के लिए ये लास्ट कट है। इसके बाद मेरा ये डाया 28 कंप्लीट हो जाएगा। जब डाया 28 कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद चैम्फरिंग टूल की सहायता से इसके किनारे भी 3 मिलीमीटर का चैम्फरिंग करना है। जब मेरा टर्निंग कंप्लीट हो जाएगा तो चैम्फरिंग टूल बांध कर हम लोग इसकी चैम्फरिंग करेंगे। दूसरे किनारे चैम्फरिंग करने के लिए मैंने चैम्फरिंग टूल बांधकर और 3 मिलीमीटर की लंबाई में हमने किनारे भी हम लोग 3 मिलीमीटर की लंबाई में 45 डिग्री का चैम्फरिंग टूल के द्वारा इसी प्रकार करते हैं। जब चौक की लंबाई 3 मिलीमीटर हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि मेरा चैम्फर कंप्लीट है। कंप्लीट होने के बाद क्रॉस स्लाइड को पीछे करेंगे, कैरेज को हटा देंगे। मेरा चैम्फरिंग कंप्लीट है कि नहीं। तो इस तरीके से ये जॉब मेरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट जॉब को ढीला करने के बाद मैंने जॉब को बाहर निकाल लिया। जॉब को बाहर निकालने के बाद जो जो ऑपरेशन मैंने किया है या करके आपको दिखाया है, इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। जो मेरा डायामीटर इसका 28 था, तो इसे वर्नियर कैलिपर से चेक करते हैं। डाया 28 सही है। नर्लिंग करने के बाद डाया 28 ये भी सही है। दूसरे साइड जो पलट कर हमने टर्निंग किया था, इसका भी साइज़ जो डाया है 28 ये भी सही। जो लंबाई हम लोगों ने रखा था फेस के किनारे से 30 मिलीमीटर की लंबाई, ये मेरा सही है। और जो प्लेन टर्निंग के बाद जिस हिस्से पर नर्लिंग करना था, इसकी लंबाई 40 रखा था, ये भी मेरा 40 कंप्लीट है। इस प्रकार देखते हैं कि मेरा डाया एक ही बात है, और इसे हमने चैम्फरिंग टूल से किया है, जो 3 मिलीमीटर लंबाई और 45 डिग्री का एंगल दिया है इसमें, तो ये भी मेरा सही है। दूसरे किनारे भी 3 मिलीमीटर की लंबाई और 45 डिग्री का चैम्फर, ये भी कंप्लीट है। अब आप देखेंगे कि ये मेरा जॉब दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट हो गया है। अब आशा करता हूँ कि जो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके मैंने बतलाया है, ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग भी मेरे बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार आप लोग जॉब को बनाना सुनिश्चित करेंगे। आप लोग भी जॉब को तैयार करेंगे। यदि आप लोग को जॉब बनाने में कहीं कोई समस्या आती है तो वहाँ पर मैं आपका सहयोग करूँगा। धन्यवाद।